हेलो क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2A में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम जानेंगे, और फिर 2B का स्टार्टिंग जानेंगे, और साथ में हम सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दे दिया गया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। टर्म क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे, तो अगर टर्म जानना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना होगा। जैसे सबसे पहले आपको जानना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म, जो पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना होता है। और ये होता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। किसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे ये आपको पता चल जाएगा इसके डिफिनीशन से। इसका डिफिनीशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स with 4 fundamental signs of mathematics। ठीक है, डिफिनीशन ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ाव। किसका जुड़ाव? कांस्टेंट का। किसके साथ जुड़ाव? वेरिएबल के साथ। तो आपको ये जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ये आगे जानेंगे। और वो उनका जो जुड़ाव होता है ना, उस जुड़ाव में सहायता कौन करता है? 4 फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स। 4 फंडामेंटल साइन मैथमेटिक्स का होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो 4 फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें आपका आ जाता है प्लस, इसमें आपका आ जाता है माइनस, इसमें आपका आ जाता है मल्टीप्लाई, और एक और बचा वो तो आपको मालूम ही चल गया होगा, वो है डिवीज़न। तो आप देखिएगा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उनमें इन्हीं का यूज होता है, या तो प्लस किया हो रहता है या माइनस, गुना और भागा। क्या करने के लिए? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करने के लिए। कॉम्बिनेशन का मतलब एक साथ लाने के लिए इनका हम यूज करते हैं। अगर कोई पूछे कि आप उदाहरण बताओ, आप एग्जाम्पल दो, तो आप कैसे एग्जाम्पल देते हो? तो आप एग्जाम्पल देते हो कि देखिए यहाँ पर 5x² मैंने लिखा है और +2 लिखा है। तो बोलोगे कैसे हुआ? तो इसमें देखो, ये जो 5 है ना, ये कांस्टेंट है, ये जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे x² है तो x और x के बीच में जो साइन है वो क्या है? मल्टीप्लाई का ही है। देखो प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 क्या है बताओ? कांस्टेंट फिर से हो गया। तो आप देख रहे हो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। कांस्टेंट है 2 और 5, वेरिएबल है सिर्फ x, और 4 फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स है। 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और 5x और 2 के बीच में प्लस। तो क्या ये सटीक बैठ रहा है डिफिनीशन से? तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो ये एक उदाहरण है जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप जानोगे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल जान लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट क्या होता है, अगर ये पूछा जाए तो इसका जवाब आप क्या दोगे? कांस्टेंट का मतलब हिंदी अगर हम पूछ दे कोई, तो बता दो कि अचर होता है, जो चरे नहीं। चरे मतलब चले नहीं, जो कांस्टेंट रहे हर जगह, मुंबई दिल्ली मद्रास चेन्नई घूमते रहे, लेकिन उसका वैल्यू ना बदले, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? द सिंबल, एक प्रकार का सिंबल है ना, एक प्रकार का क्या है? सिंबल है। ए सिंबल विच हैज, जिसका होता है, क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे कहा जाता है क्या? कांस्टेंट कहा जाता है। द सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नोन एज कांस्टेंट। वो देश बदलने से, है ना, या प्रदेश बदलने से या राज्य बदलने से उसका वैल्यू नहीं बदलता है। उदाहरण अगर कोई पूछ दे तो आप उसको समझाने के लिए दे सकते हो। आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे 2 मैंने बोला है, 3 बोला है, 4 बोला है, जितने भी नंबर्स है ना, ये जितने भी नंबर्स है ये सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाओगे। बोलोगे कैसे?
तो अमेरिका में भी जा कर के अगर हम बोलेंगे कि मुझे 2 मोबाइल दीजिए, तो 2 का मतलब क्या, वो 3 दे देगा अमाउंट? नहीं, वो 2 ही देने वाला है। तो अगर हम मुंबई में जाके मांगे या पटना में जाके मांगे या किसी दूसरे शहर में जाके मांगे, हर एक जगह पे 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है, बदलता नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। समझ में आया? ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। बातें समझ में आ गई? कांस्टेंट से जुड़ाव जो है वो किस चीज़ का है, आप देखोगे कांस्टेंट का जुड़ाव किसके साथ है। तो एक तो कांस्टेंट होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। अब उसको डिफिनेशन जब पूछा जाता है कांस्टेंट क्या है तो बता देता है आराम से, द सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन बोला है कांस्टेंट टर्म क्या है तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर है। सच में अंतर लगता नहीं है बट अंतर है। तो पहले मैं आपको वेरिएबल बता देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट का एक अपोजिट भाई कह सकते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा कि एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसमें क्या होगा, ये सिंबल विच हैजंट, जिसका नहीं होता है, क्या नहीं होता है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेरिएबल। अभी इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ए से स्टार्ट करो और जेड तक जाओ। ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ई से डिनोट करते हैं। तो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD ये बदल सकता है। हमने देखा है, हमने कैसे बदलता है। अगर कोई पूछे कि कैसे आपको लगा कि ये बदल जाता है तो बोलना ये है कि जैसे कोई किसी को राम का एज नहीं पता होता तो वो बोलता है लेट द एज ऑफ राम बी X। तो मेरे लिए राम का एज कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। वो X के जगह पे कुछ भी पुट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर ही बदलाव आ जा रहा है। तो जब यहाँ पे बदलाव आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि X जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वहाँ पे डाटा या मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। बातें समझ में आई? मैं मोहन का एज कुछ और लिखूंगा, कोई दूसरा मोहन का एज लिखेगा तो कुछ और लिखेगा। अब जब मैंने लेट कर लिया है कि मोहन का एज X है तो X के जगह पे कोई भी नंबर लिया जा सकता है जो क्या हो, सही हो, जो इमेजिनेशन से। अब -1 -2 तो बिल्कुल नहीं, 1 2 3 4 और बहुत सारे हो सकते हैं। ये कहानी है। तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब इसका एग्जांपल में मैंने क्या लिखा था, 5x + 2 लिखा मैंने। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, प्लस क्या है, 4 फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स है, और 2 क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म है। फिर लेकिन होता क्या है वो हम जानेंगे। सबसे पहले अगर कोई पूछ दे आपसे कि टर्म क्या होता है, व्हाट इज टर्म, तब ना जानिएगा कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज टर्म। तो टर्म क्या होता है, अगर उसका डिफिनीशन जाना जाए तो टर्म का हिंदी रूपांतरण होता है पद। पद बोला जाता है टर्म का, मतलब ये पद होता है। और होता क्या है, अगर कोई डिफिनीशन पूछे कि होता क्या है तो आपको बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कितना आसान है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल जो है वो टर्म होता है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना अनिवार्य है, तभी वो टर्म है। बोलेगा नहीं सर काम गड़बड़ हो जाएगा, बोलो कैसे, एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x लिखा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो वेरिएबल दिख रहा है बट वेयर इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इसमें छुपा हुआ है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। तो 1 × x, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर इसका उल्टा बोल दे, बोले कि 5 टर्म है क्या, बोलेंगे बिल्कुल 5 टर्म है। बोलेंगे इसमें भी छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, 5x पे पावर 0 लिखा जा सकता है ना। तो फिर 5 × 1 हो जाएगा और 5 = 5 ही हो जाएगा। तो 5 को 5x पे पावर 0 लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि टर्म जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल हमेशा रहता है। जहाँ भी ऐसा नहीं है वो पद नहीं, और जहाँ पे पद नहीं है वहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, जहाँ पे पद नहीं है वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पे क्या है, टर्म नहीं है। टर्म नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये मतलब मिक्सचर है। देखो ध्यान से सुनो, जहाँ पे टर्म नहीं है वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म यूज होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पे पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनता है, पॉलिनोमियल। क्या आपको मालूम है ये बात? बिल्कुल मालूम होगा। तो देखो क्या बात है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। एक अगर हम टर्म्स को गिने, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे,
अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर मैं लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 5, मैं फिर लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ 6x पे पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 2, ऐसा लिख रहा हूँ कुछ। तो बताओ इसमें अलग अलग टर्म हो जाएंगे ना। ये देखो एक टर्म है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये क्या है बताओ? टर्म है। एक टर्म हो जाएगा इसमें, टर्म 1 हो जाएगा। इसमें देखो एक टर्म तो ये हो जाएगा, एक टर्म आपका 2, ये टर्म 2 हो जाएगा। इसमें भी 1 और 1 2 हो जाएगा। इसमें 1 2 और 3 टर्म हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4 टर्म हो जाएंगे। यानी किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की संख्या वैरी कर सकती है। किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा। उसके आधार पर उनका नाम रखा गया है, उसके आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो जिसमें 1 टर्म होता है उसे कहा जाता है, आपको मालूम होगा उसे क्या कहा जाता है, उसे मोनोमियल कहा जाता है, शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें 1 टर्म होता है उसे क्या कहा जाता है? मोनोमियल। पहचानेंगे, फटाफट लिख लेंगे। जिसमें 2 टर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बायोनोमियल, बायोनोमियल कहा जाता है। और जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रीनोमियल। ठीक है ना। उसके बाद जिसमें 4 टर्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अगर आपको पूछ दे कोई तो बोलना है क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हाउ मेनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर अवेलेबल, या पॉलिनोमियल, ऐसा कोई पूछ देगा तो हम बताएंगे दे आर इनफाइनाइट। बहुत सारे हो सकते हैं, 1 टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 3 4 5 6 100 तक जा सकते हैं। सबका नाम नहीं लिखना, नाम 3 या 4 तक मैक्सिमम है। उसके बाद जब आपको नाम ना पता चले तो एक कॉमन नाम बोल दिया गया, उसका नाम है पॉलिनोमियल। ये सबको बोला जाता है, ये सबका है। बात समझ में आया ना। हम इनको फादर बोल सकते हैं, इनके बच्चे हो गए। ये एक टर्म है मोनोमियल, तो उसका स्पेशल नाम हो गया, मोनोमियल तो उसका स्पेशल नाम हो गया। पॉलिनोमियल भी उसको कहा जा सकता है, मोनोमियल उसका स्पेशल नाम हो गया, उसको पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। बातें समझ में आ गई। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे बताओ? वेन, बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा? वेन नंबर ऑफ टर्म किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना होगा? 1 होगा और मोर देन 1 होगा, और मोर देन 1 होगा, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इन सबको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बिकॉज 1 को भी बोल सकते हैं। अभी तो बताया कि वेन नंबर ऑफ टर्म्स 1 रहे या मोर देन 1 रहे उन्हें पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 1 वाले को भी पॉलिनोमियल, 2 वाले को भी, 3 वाले को भी, 4 वाले को भी बोल सकते हैं। बातें समझ में आई? तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल सब है ना, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ये जरूर, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रीनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आपको आ गई होंगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसके बाद जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो टर्म दिया हुआ है या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो पॉलिनोमियल है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है अथवा नहीं है। तो यदि मैं यहाँ पर 5x लिख रहा हूँ प्लस 6x क्यूब लिख रहा हूँ प्लस 7x स्क्वायर लिख रहा हूँ और प्लस 2 लिख रहा हूँ, तो बताइए ये क्या है? बताइए, पॉलिनोमियल है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जवाब मिलेगा नहीं, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, पावर को, जो इस पे पावर है, अब पावर किस पे देखा जाता है? तो आपके मन में ये सवाल होगा, वेरिएबल पे पावर देखा जाता है, ना कि कांस्टेंट पे। तो वेरिएबल पर जो पावर है उसके हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं या तो हम किस में सजाते हैं बताओ जल्दी? डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम पावर को आधार मान करके जब सजाना शुरू करते हैं, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को, तब हम कहते हैं भाई कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो क्या सजा सकते हैं? सबसे बड़ा पावर किसका है? 6x क्यूब होगा। उसके बाद किसका है? 7x स्क्वायर है। उसके बाद कौन है? 5x है। उसके बाद कौन है? 2 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आप एकदम इजीली बता सकते हैं। एक तो ये हो गया।
एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि देखिए जब मैं ये लिख रहा हूँ 6x का स्क्वायर प्लस 2x, और आपसे पूछ देगा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे नहीं रहता है वेरिएबल, तो जब ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे देखिए जो पावर है ये क्या है आपका निगेटिव है, पावर क्या है आपका निगेटिव है। और किसी भी पॉलिनोमियल का पावर होल नंबर होना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, होल नंबर रहेगा वो होगा, पॉसिबल है, अगर होल नंबर नहीं है तो नहीं है। अब देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें देखिएगा इसमें एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी होल नंबर है, इसमें भी एक्स पावर 1 है तो होल नंबर है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, और जब हम चेंज करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव आया एक्स पावर -1, और इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे आया, पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल है अथवा नहीं, तो आप पावर के आधार पे इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई अगर पूछ ले आपसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है तो उसका जवाब क्या दोगे ये समझना है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ये हाईएस्ट पावर ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, नॉट एनी टर्म। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री आपका होगा। टर्म से डिसाइड नहीं करेंगे, हम पूरा पॉलिनोमियल को देखेंगे एंड देन वी डिसाइड कि भाई वो क्या है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे अब उदाहरण बताता हूँ, देखो 7x पे पावर 4 है प्लस 2x है और प्लस 3x पे पावर 6 लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, आप ये वाला बोल दोगे क्या आगे है 4, तो इसके आगे 1 है, तो इससे आगे 6 है। तो हम ये देखेंगे इन सब में पावर किसका हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट है और कितना है 6 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डिग्री बताओ तो पूरा पॉलिनोमियल को ध्यान से देखना है कि उसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है और वो आप बता सकते हो। और पावर किस पे होता है आप बताओ, वेरिएबल पे देखना है, नॉट कांस्टेंट टर्म पे देखना है, ये कहानी है। फिर आगे बढ़ो अगर डिग्री आपका 6 यहाँ पे आ गया तो डिग्री के आधार पर भी बांटा गया है किसको, पॉलिनोमियल को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, अगर कोई पूछ दे आपसे तो क्या होगा, तो उसमें आपको बताना है कि एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा इसकी खासियत क्या है, तो इसमें जो डिग्री होता है, इसमें जो डिग्री होता है वो 1 होता है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की खासियत ये है कि इसमें डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उदाहरण अगर एग्जांपल पूछ दे तो आराम से हम बता सकते हैं दिस इज 5x, तो 5x है 5x के पास क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 ही है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक पूछ देगा, दूसरा सवाल मतलब दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, वो मोनोमियल वाला में नहीं होगा, टर्म्स के आधार पे जो किया गया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब क्या होता है, इसका डिग्री कितना होता है, इसका डिग्री होता है 2। बोलेगा एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल बताएंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट 2 रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, 3 मतलब अब 3 हाईएस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी कहा गया है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री 1, क्वाड्रेटिक है तो उसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसमें कितने होंगे बताइए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर पूछ दे तो डिग्री इसमें कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है 3 होंगे। इसमें एग्जांपल कोई पूछ दे तो 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब बोल देंगे, है ना। ये वाला उल्टा भी तो लिखा जा सकता है, इससे मतलब नहीं है कि सीधा एकदम लिखा हुआ हो, ठीक है।
और यदि आपसे पूछ दे नंबर 4 चेक करो वहाँ पे नीचे, एक और होता है बायो क्वाड्रेटिक होता है, बायो क्वाड्रेटिक। तो बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? इसमें डिग्री कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बायो क्वाड्रेटिक उसे कहा जाता है जिसमें डिग्री कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर इसका उदाहरण कोई पूछ ले तो बता सकते हैं आप 5x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और बस हो गया। दिस इज कॉल्ड बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप जान गए होंगे। एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा है? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रहे, है ना, बड़ा सिंपल सी बात है। तो यदि मैं 5 लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो ये देखना है कि भाई ये कैसे लिखा हुआ है। यदि ये सिर्फ ऐसे लिख करके बोलेगा कि ये क्या है तो आपको सिर्फ कांस्टेंट बोलना है। बातें समझ में आई? तो सिर्फ ये कांस्टेंट होगा। लेकिन जब 5x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है तो इसमें जो 5 ये यूज हो रहा है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अगर सिर्फ अकेले लिखा हुआ है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज नहीं है, तो उस 5 को बोला जाता है कांस्टेंट। लेकिन जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होता है तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई टर्म नहीं, सिर्फ एक टर्म जिसका नाम क्या है? जीरो। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, x पे पावर 2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 0 इंटू एक्स लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 0 यूज हो वो क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और आपसे सवाल ये पूछ देगा कि बताइए इसका फिर डिग्री क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? अगर कोई पूछ दे तो क्या जवाब दोगे आप? तो देखो बड़ा सिंपल सा बात है, 0 है इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो ये तो बाद में कन्वर्ट होकर 0 ही हो जा रहा है ना, एक्स ये रुक नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो डिग्री होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कोई पूछता है कि जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो बोले बिल्कुल जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल उसका नाम है, उसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया। हाँ, लेकिन उसका डिग्री जब लिखने के लिए बोले तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनडिफाइंड। तो ये जो मैंने आपको बताया है इतना, इससे आपका 2A चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप देख ले पहले सोल्व एंड देन फिर आप चैप्टर बना सकते हैं।